हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 7th का 5th चैप्टर जिसका नाम है क्वालिटी। इस चैप्टर को जॉन गिल्सवर्थी ने लिखा है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कभी आपने ये सोचा है कि जूते बनाने वाला भी कभी एक आर्टिस्ट और एक कलाकार हो सकता है। जैसे बाकी कलाकार अपने कला पे गर्व करते हैं, वैसे ही एक जूते बनाने वाला अपनी कला पे गर्व कर सकता है। उसे भी अपनी कला पे अभिमान हो सकता है। जी हाँ, आज इस स्टोरी में, क्वालिटी स्टोरी में ऐसे ही व्यक्ति की बात करेंगे हम, जिनका नाम है मिस्टर जेसलर, जो कि एक जर्मनी के रहने वाले जर्मन शू मेकर हैं, जो कि अब लंदन में सेट हो चुके हैं। वह पूरे परफेक्ट शूज कलाकार हैं जूतों को बनाने के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस एक शूज बनाने के काम में ही दे रखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लंदन का एक बहुत शानदार इलाका है, वहाँ मिस्टर जेसलर की ये शूज की दुकान है, और ये जो दुकान है ये प्रसिद्ध है जूतों को बनाने के लिए। इस दुकान में दोनों भाई मिलके काम करते हैं, और उनका काम है, लोग इनकी दुकान में आते हैं, अपने जूते का नाप देते हैं, और ये दोनों उनकी कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार बहुत ही शानदार जूते बनाते हैं। वो इस तरह से जूते बनाते हैं कि उनका जो कस्टमर है, ग्राहक है, उनके पास वापस लौट कर आता ही आता है। और उनकी जो क्वालिटी है, और सारे कस्टमर उनकी क्वालिटी, उनकी तारीफ करते हुए भी नहीं थकते हैं, उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। उनकी जो दुकान है वो बिल्कुल ही साधारण दुकान है, बिल्कुल सिंपल ही। उस शॉप के ऊपर लिखा हुआ है दुकान का नाम, जो है जेसलर्स ब्रदर। उसके अलावा उस दुकान में बहुत ज़्यादा सजावट नहीं की हुई है। एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है, उसमें भी शो के लिए दो तीन प्रकार के शूज़ रखे गए हैं। मैं इस दुकान और इस दुकान के लोगों को इसीलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे जो पिताजी जो हैं, वो यहीं से जूते बनवाते थे, तो उनके बाद मैं भी जूते अपने इन्हीं से बनवाता हूँ। तो यहाँ पे लेखक हमें जेसलर्स ब्रदर के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही शानदार जूते बनाते हैं। इनकी जो शूज़ की क्वालिटी जो है वो पूरे लंदन में प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। ये मिस्टर जेसलर के बारे में अगर ऐसा कहा जाए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बस उन जूतों को बनाने के लिए ही दे दिया है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उनके काम में बहुत ही समर्पण देखने को मिलता है। जैसे कि कोई और कलाकार अपनी कला में पूरा मन लगा के, जतन करके उस कला को बनाता है, उसी तरह से मिस्टर जेसलर जो है अपनी कला को दर्शाते हुए अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने शूज़ को बनाने में लगाते हैं। एक बार की बात है, मैंने मिस्टर जेसलर से पूछा कि मिस्टर जेसलर, क्या ये काम करना इतना मुश्किल नहीं है? मिस्टर जेसलर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये एक कला है, हमें इस कला को करने में हमारा पूरा जतन, ध्यान पूरा एक ही तरफ केंद्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सेवा, अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। जो जूते मिस्टर जेसलर बनाते हैं वो काफ़ी समय तक चल जाते हैं। एक बार उनकी शॉप के लिए हुए शूज़ लेकर काफ़ी महीनों तक हमें वो शू दोबारा उनकी शॉप पे आने का मौका नहीं मिल पाता है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है उनके शूज़ की। एक बार मैं उनकी दुकान पे गया, वो अपने काम में व्यस्त थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर जेसलर, कि मुझे कुछ जूते खरीदने हैं। वो फटाफट फिर अपनी दुकान के अंदर गए, फिर थोड़ी देर में ही वापस लौट के आ गए। जैसे कि मैंने उनको रशियन लेदर के बूट बनाने के लिए कहा था, कुछ समय बाद में जब वो लौटे तो उनके हाथ में बहुत ही शानदार रशियन लेदर था, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा पीस है, अगर इससे आप जूते बनवाएंगे तो आपके जूते बहुत ही शानदार बनेंगे और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे भी। मैंने उनको कहा कि हाँ जी, मैं इससे जूते बनवाना पसंद करूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर जेसलर, आप मुझे ये शूज़ कब तक मुझे दे सकते हैं? तब उनका जवाब ये था कि मैं शायद आपको 15 दिन में ये दे दूँगा।
या फिर उनका जवाब ये होता है कि मैं अपने भाई से पूछ के आपको बताऊंगा। फिर मैं उनको धन्यवाद देके और उसी दुकान से निकल के मैं अपने घर चला जाता हूँ। एक दिन की घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं मिस्टर जेसलर के पास गया, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मिस्टर जेसलर, जब आप पहले जो आपने मुझे जूते दिए थे वो सही नहीं निकले, वो थोड़े ख़राब हो गए। उन्होंने बहुत ही हैरान होकर मेरी तरफ देखा और वह भी बहुत चकित हुए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। जब मैंने वास्तव में उनको कहा कि सच्ची में मिस्टर जेसलर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तो उन्होंने यकीन कर लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वो शूज़ मुझे वापस कर देना। कुछ जो जूते होते हैं इसी प्रकार के होते हैं, उनका जो लेदर होता है वो लेदर सही नहीं होता है, इसी कारण से वह शूज़ ख़राब हो जाते हैं। हम ये हमेशा प्रयास करते हैं कि हम अपने कस्टमर और ग्राहकों को ऐसा लेदर ना दें। आप चिंता ना करें, आप एक काम करें, वो जूते मुझे वापस भिजवा दें, मैं उनको रिपेयर कर दूंगा। अगर वो जूते रिपेयर नहीं हो पाते तो मैं आपको पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि जो मैंने जूते पहन रखे थे वो कुछ अलग लग रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो जूते आपने पहन रखे हैं ये मेरे जूते तो नहीं हैं। उनके मन की जो जब वह दशा थी, ना उनके मन में कोई क्रोध था, ना ही उनके मन में कोई निराशा थी, ना ही उनके मन में कोई घृणा थी, लेकिन उनके जो मन की स्थिति थी मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। और उन्होंने क्या किया, मेरे पास आए, मेरे जूते के आगे के हिस्से को दबाया। यहाँ पे आपको ये जूता परेशान करता होगा। वास्तव में जो उन्होंने कहा था वो सच्ची में सही ही कहा था। उसके बारे में वो बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात करने लग गए कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें कोई भी आत्म सम्मान नहीं होता है। वो जल्दी जल्दी बहुत सारे जूते बनाते हैं और ग्राहक के आराम की कोई भी चिंता नहीं करते हैं। वो इसी प्रकार से काम करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ग्राहक सेटिस्फाई भी होना ज़रूरी है। आज मैंने उन्हें पहली बार किसी की आलोचना करते हुए सुना था। वो बड़े बड़े विज्ञापनों का सहारा लेते हैं और उसी कारण से वो अपने जूतों को बेच देते हैं, पर उनके जूतों में वो गुणता नहीं होती है जो वास्तव में होनी चाहिए। और ये कहते समय उनके माथे पे काफी शिकन मुझे दिखाई दी और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रति उनकी नाराजगी भी दिखाई दी। उसके बाद मैंने उनको कई जूतों का ऑर्डर दे दिया और कुछ समय बाद मुझे मेरे जूते भी मिल गए। मैंने उनसे इतने सारे जूते ले लिए थे ताकि मुझे उनके पास अगले 2 सालों तक उनके पास जाना ही ना पड़ा। अगली बार जब मैं उनके पास गया, मैंने उनके पास पूछा कि मिस्टर जेसलर आप कैसे हो। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो ठीक हूँ, बट मेरे जो भाई हैं वो अब नहीं रहे। मैंने उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगी कि अभी आपके भाई जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु अब इसका कोई इलाज नहीं है। मिस्टर जेसलर ने जवाब दिया कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वह बहुत अच्छे जूते बनाते थे, परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर जेसलर ने अब मुझसे पूछा कि आपको कुछ जूते चाहिए, ये बहुत ही शानदार लेदर है। मैंने फिर बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। इस बार जो जूते बने थे वो पहले से भी बहुत ज़्यादा शानदार जूते थे। इसी कारण से मैं उनके पास काफ़ी समय तक नहीं जा पाया, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं विदेश भी चला गया था। कुछ समय बाद जब मैं वापस लौटा, मैंने सोचा कि मैं उनसे अवश्य ही मिलके आता हूँ। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने बड़े चिल प्रसिद्ध कि आपको कुछ जूते चाहिए, मैं उन्हें फटाफट दे सकता हूँ क्योंकि ये हमारा खाली समय है। इस समय ग्राहकी बहुत कम है। तो मैंने भी जल्दी जल्दी कहा हाँ मुझे जूते चाहिए। हाँ, फिर मुझे आप अच्छे जूते बना के दे दो। उन्होंने फिर मुझे अच्छे जूते बना के दे दिए और वो जूते भी बहुत शानदार थे। उन जूतों को बनाने के लिए उनको काफ़ी समय लगा, पर जो उन्होंने जूते तैयार किए वो बहुत ज़्यादा ही शानदार थे और पूरी तरह से आरामदायक भी थे। लगभग 1 सप्ताह बाद में मैं वहीं से गुजरा। मैंने सोचा क्यों ना मिस्टर जेसलर से मिलके उन्हें ये बता दूं आपने जो जूते दिए थे वो कितने शानदार थे और वो मुझे बहुत ही आरामदायक रहे। इसी विचारों के साथ मैं उनकी दुकान के पास पहुंच गया। पर ये क्या, वहां पर जाने के बाद मैंने ये देखा कि उनकी जो दुकान का बोर्ड था वो नहीं था और जो बाहर की तरफ एक छोटी सी खिड़की हुआ करती थी वो भी नहीं दिखाई दी। मैं बिल्कुल ही हैरान रह गया और मैंने अंदर दुकान पे जाके पूछा
कि मिस्टर जेसलर यहाँ पे मिलेंगे। फिर वहाँ जो व्यक्ति खड़ा था उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं मिस्टर जेसलर यहाँ पे नहीं हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर मिस्टर जेसलर कहाँ हैं अब। फिर उन्होंने कहा कि मिस्टर जेसलर जो हैं वो अभी मर चुके हैं, पर मैंने तो पिछले सप्ताह ही उनसे कुछ जूते खरीदे थे। फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने पिछले सप्ताह ही उनसे जूते खरीदे थे, पर वो बेचारा व्यक्ति भूख से मर गया। वो अपने काम में इतना ज़्यादा ध्यान देता था कि उसने अपने भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रखा। उनको जूते बनाने में भी काफ़ी समय लगता था और इसीलिए धीरे धीरे उनके ग्राहक भी कम होने लगे और क्वालिटी को सुधारने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को काम में इतना डुबो लिया था कि उनके पास अपने खाने पीने का समय भी नहीं बचा था। धीरे धीरे ऐसे करते करते बिना खाना पीने के वो अपनी मौत के करीब जाते रहे। परंतु वो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनके जैसे जूते बनाने वाला व्यक्ति मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। और वो जो जूते बनाते थे वो बहुत ही शानदार हुआ करते थे। तो यहीं पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस के लिए इस सब चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।